जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पीछे के क्लास में हम लोगों ने क्या समाप्त किया था, भक्ति एवं सूफी आंदोलन को पूरी तरह से हम लोग समाप्त कर दिए थे। ठीक है, उसमें कुछ भी हम लोग छोड़े नहीं थे। तो भक्ति सूफी आंदोलन के समाप्त होने के बाद अगला चैप्टर आता है मुगल काल। मुगल काल के बाद फिर अगला चैप्टर आता है उत्तर मुगल काल। फिर इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री का समापन हो जाता है। तो अब हम लोग लगभग आधा मिडिवल हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। अब हम किस में घुसने वाले हैं? मुगल काल में घुसने वाले हैं। मुगल काल पढ़ना है और उत्तर मुगल काल पढ़ना, बस इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री समाप्त। फिर हम घुसेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो मुगल काल को स्टार्ट करने से पहले मुगल काल की एक रूपरेखा कि हम लोग मुगल काल में पढ़ना कैसे, हम लोग कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे क्या है। जैसे कुछ टीचर है कैसे पढ़ाते हैं, जैसे मुगल काल उठाए, जैसे मुगल काल में सबसे पहले बाबर को उठाए। अब बाबर को उठाया, बाबर के बारे में सारी कहानी बता दी है कि उसका राजनीतिक इतिहास, उसका संगीत, उसका स्थापत्य कला, उसका जितना भी है सब बाबर के बारे में बता दी। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है, इसलिए क्योंकि फिर ये रटने वाली बात हो जाएगी। अगर आप किसी चीज का एक क्रमिक विकास बताएंगे ना, कि हाँ इसके बाद ये हुआ, फिर इसके कारण आगे बढ़ा, फिर इसके कारण आगे बढ़ा, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे, ये बताएंगे तो आदमी को कंसेप्चुअल याद कर लेगा वो। और फिर बताएंगे कि सीधे कि बराबर बाबर के बारे में पूरा बता दिए, मनसबदारी व्यवस्था से लेके संगीत और स्थापत्य कला सब उठा के इकट्ठे बाबर के बारे में बता दिए, तो ये रटने वाली बात हो गई। ठीक है, तो हम लोग एकदम एक अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। और आप जब अभी देखेंगे ना, जब मैं स्टार्ट करूंगा ना, तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ सर ने बहुत सही, ये सही है। अधिकांश टीचर यही करते हैं कि बाबर उठाए पूरा बताए उसके बारे में, हुमायूं उठाए पूरा बताए, अकबर उठाए पूरा बताए, मतलब एक एक राजा के बारे में पढ़ते हैं। अब एक एक राजा के बारे में कोई तारतम्यता नहीं रहती है, एक राजा से दूसरे। लेकिन अगर एक टॉपिक उठाइए फिर सारे राजाओं के बारे में पढ़ डालिए, ये सबसे अच्छा तरीका है, इसमें रटना नहीं पड़ेगा आपको। जैसे जैसे काल, काल के बारे में आप उठाइए। अब काल, काल आपने उठाया, टाइम आपने उठाया, तो अब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सारे सारों के कालों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, इसके वजह से मनसबदारी व्यवस्था के बारे में हमने उठाया, तो बाबर के समय मनसबदारी क्या थी, फिर इसके बाद हुमायूं के समय क्या हो गई, फिर अकबर के समय क्या हुई, फिर जहांगीर के समय क्या हुई, फिर औरंगजेब के समय क्या। तो जब एक क्रमिक विकास पढ़ेंगे ना, तो मनसबदारी आपको एकदम याद रखना नहीं पड़ेगा। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ये नहीं है कि मनसबदारी बाबर का पढ़ लिए, फिर इसके बाद अब पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर कुछ और पढ़ रहे हैं, फिर जब बाबर खत्म हो जाएगा फिर ये इस तरह से हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग एकदम पढ़ने का तरीका हम लोग का एकदम अलग रहेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या है रूपरेखा में क्या क्या पढ़ना है। जैसे देखिए, मुगल काल की रूपरेखा और आगे उत्तर मुगल काल। पहले तो मुगल शासक के बारे में मैंने आपको बताया था, पहला ही लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि शासक को कैसे पढ़ना। भज सब, मैंने क्या बताया था? भज सब, भज सब, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, फिर आगे बहादुर शाह द्वितीय आ जाएगा। यही है। ठीक, तो यहाँ तक तो औरंगजेब तक तो क्या था, मुगल काल था। और इसके बाद फिर जो ये बचेगा ये उत्तर मुगल काल होगा। ये सारी चीजें मैं आपको पहला लेक्चर में ही बता चुका हूँ। ठीक, तो ये मुगल शासक है, बाबर है, ये हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये मुगल काल। फिर उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को ही जफर के नाम से जाना जाता है। ठीक, इतना तो आप समझ रहे होंगे। भाई सब मैंने आपको बताया था कि मुगल बादशाहों को कैसे आपको याद करना है। ठीक, अब देखिए क्या क्या पढ़ना है मुगल शासक। पहला, काल से संबंधित चर्चा। अब हम दूसरा, कब्र से संबंधित चर्चा। तीसरा, मुगल कालीन स्थापत्य कला। चौथा, मुगल कालीन साहित्य। पांचवा, मुगल कालीन विदेशी यात्री। छठवां, मुगल कालीन संगीत। सातवां, मुगल कालीन चित्रकला। आठवां, मुगल काल की मनसबदारी व्यवस्था। और एक अलग हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री, क्योंकि इसमें कोई तारतम्यता नहीं। तो अब देखिए कैसे काल से संबंधित चर्चा हम उठाएंगे। काल से संबंधित चर्चा उठाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? बाबर का पढ़ेंगे, हुमायूं का पढ़ेंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब,
इन सारों की काल संबंधी चर्चा हम पढ़ेंगे तो एक क्रमिक डेवलपमेंट होगा ना कि 1215 फिर 1800 फिर ऐसे करके विकास होगा। तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप सेट कर लेंगे दिमाग में कि हाँ काल संबंधी चर्चा में ऐसे यानी ऐसे ही ऐसे क्रमिक विकास ऐसे ही हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे इन ठीक। इसी प्रकार कब्र से संबंधित चर्चा जब कब्रों तो सभी के कब्रों के बारे में पढ़ेंगे कि बाबर की कब्र कहाँ बनी, हुमायूं की कहाँ बनी, अकबर की कहाँ बनी, इन सभी के कब्रों के बारे में पढ़ते ये भी एक क्रमिक डेवलपमेंट हो गया ऐसे ही ठीक। इसी प्रकार मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में मतलब हम क्या पढ़ेंगे कि इन इन सब को लेकर प्रत्येक शासक के साथ जो क्रमिक विकास हुआ है इन सब का इन सब का प्रत्येक शासक के साथ जो क्रमिक विकास हुआ है ऐसे हम पढ़ेंगे। ये नहीं है कि हम लोग बाबर उठाए और फिर ये सब पढ़ डाले इस टोटल नहीं, इस तरह से नहीं। हम लोग बाबर नहीं उठाएंगे, हम लोग किसको उठाएंगे, काल को उठाएंगे। अब काल को उठाएंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे, बाबर हुमायूं अकबर सब के बारे में पढ़ डालेंगे काल से संबंधित। कब्र से संबंधित उठाएंगे तो सारा पढ़ डालेंगे, वो स्थापत्य कला संबंधित सारा, ऐसे मुगल कालीन साहित्य संबंधित सारा, विदेशी यात्री इनके समय कौन आया इनके समय कौन, ऐसे एक लाइन से पढ़ेंगे। इसी प्रकार संगीत, इनके समय संगीत का कोई डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, फिर आगे क्या डेवलपमेंट हुआ, फिर इनके समय ऐसे पढ़ेंगे। मनसबदारी व्यवस्था में ऐसे, फिर इनके समय क्या हुआ मनसबदारी में, इनके समय इनके समय इनके समय इनके समय क्या हुआ। तो ऐसे मतलब शासकों के साथ इन सब का क्रमिक विकास पढ़ेंगे, इन शासकों के साथ इन सब का क्रमिक विकास पढ़ेंगे। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि राजनीतिक इतिहास मैंने अलग लिख दिया है, इन पॉइंटों में नहीं डाला है। क्योंकि इसलिए नहीं डाला है क्योंकि इन सब में एक कंटिन्यूटी मिलती है। जैसे काल आप उठाएंगे तो काल में सारे राजाओं में एक कंटिन्यूटी मिलती है, एक तारतम्यता मिलती है, एक क्रमिक विकास मिलता है इन सभी में। लेकिन राजनीतिक इतिहास में कोई तारतम्यता नहीं मिलती, लिखा हो ना कोई तारतम्यता नहीं, नो कंटिन्यूटी। यानी कि बाबर का हुमायूं से कोई संबंध नहीं, बाबर अपना लड़ाई लड़ा, हुमायूं अपना लड़ाई लड़ा। इसलिए राजनीतिक इतिहास को हम अलग पढ़ेंगे, एक एक राजा के बारे में उठा के पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं मुगल काल। और जब मुगल काल खत्म हो जाएगा फिर उत्तर मुगल काल, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, फिर आगे भी जो भी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राजनीतिक इतिहास में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे राजनीतिक इतिहास हम उठाए ठीक, इसमें हम राजा वाइज पढ़ेंगे। इसमें हम राजा वाइज सबसे पहले बाबर के बारे में, फिर हुमायूं के बारे में, फिर अकबर के बारे में, फिर जहांगीर, फिर औरंगजेब, शाहजहां औरंगजेब ऐसे करके, फिर शाहजहां औरंगजेब ऐसे करके पढ़ेंगे ठीक। मानी कि राजनीतिक इतिहास में बाबर का उठाए पूरा पढ़ डाले ठीक, हुमायूं का उठाए पूरा पढ़ डाला राजनीतिक इतिहास। इसका हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ये है। क्यों इसको अलग मैंने कर दिया, क्योंकि इसमें कोई तारतम्यता नहीं है, इसमें सभी में एक क्रमिक विकास हुआ है। इन पॉइंटों का एक क्रमिक विकास हुआ है राजाओं के क्रम में ठीक है। तो यही है हम लोगों को, इसी तरह हम लोग मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे और आप इसी तरह इसको बना लीजिए ठीक है। तो आज की रूपरेखा बस इतना ही है। अब ऐसे ही पढ़ना है, आपको दिमाग में रखना है कि हाँ ऐसे हमको पढ़ना है। तो जब अब हम अगले क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो यही चालू करेंगे। अच्छा, कैसे, पहले काल से संबंधित चर्चा पढ़ेंगे, फिर कब्र से संबंधित चर्चा पढ़ेंगे, फिर ये तीसरा नहीं पढ़ेंगे, फिर हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ लेंगे सबका। पहले क्या हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, मैंने अगले लेक्चर में काल से संबंधित चर्चा पढ़ेंगे, फिर अगले लेक्चर में उसके कब्र से संबंधित चर्चा पढ़ेंगे, फिर अगले लेक्चर में ये पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और फिर सबका पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ लेंगे। तब इसके बाद आएंगे स्थापत्य कला, साहित्य, विदेशी, इन पे आएंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि काल जान जाएंगे, कब्र जान जाएंगे और उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री जान जाएंगे, इनको पढ़ने में आसानी हो जाएगी ठीक है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, काल से संबंधित चर्चा हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें मैं, हालांकि मैं काल संबंधित चर्चा आपको आगे बताया भी हूँ, पीछे क्लास में मैं कुछ बताया भी हूँ, लेकिन उसी को हम एक कंपाइल करके एक क्रम से पढ़ेंगे, कैसे उसको हमको दिमाग में बैठाना है ठीक है। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही पढ़ना है ठीक। और जितना भी मैं पीछे का क्लास बताया हूँ उसको रिवाइज करिए आप ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रूपरेखा रहेगी।
आगे क्लास में हम एक नए ऊर्जा के साथ स्टार्ट करेंगे काल से संबंधित चर्चा। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।